इस वॉर से पूरी ह्यूमैनिटी बिल्कुल शर्मा गई है सुनने में मुझे। एक्चुअल में हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत सारे किसान जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सर्व किया था, उनको जमीन दी और उनको एनकरेज किया कि आप वीट की क्रॉप्स उगाओ। बट यही वो टाइम था जब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, जब हर ब्रीडिंग सीजन के बाद लगभग 20,000 ईएमयू बर्ड, जो कि एक शतरमुर्ग टाइप के एक बर्ड होते हैं जो उड़ नहीं सकते, और इन ईएमयूज को नई नई हार्वेस्टेड लैंड जो कि उन फार्मर्स ने वहां पे बनाए थे उससे अच्छी कोई जगह नहीं लगी और वो वहीं पे रहने लगे। 20,000 ईएमयूज पर ईयर। और ईएमयूज वो नए नए हार्वेस्टेड लैंड छोड़ ही नहीं पाए, जैसे कि पीएम की सीट को मोदी जी। कम ऑन मोदी जी। और ईएमयूज ने क्रॉप के साथ वही किया जो एजुकेशन सिस्टम आज के स्टूडेंट के साथ कर रही है, बर्बाद। ईएमयूज ने वहां के खेतों पे लगभग कब्जा ही जमा लिया, लेकिन फिर वहां के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉर्ज पीएस सोल्जर्स को भेजा था कि वो ईएमयूज को मार पाए। और किसके साथ? बहुत बड़ी बड़ी गन्स और टैंक के साथ। और इनका प्लान बिल्कुल सॉर्टेड था। फार्मर सोल्जर्स को फूड देते और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंडिंग। एंड फाइनली अक्टूबर 1932 को उन्होंने अपना पहला अटैक किया, लेकिन बेचारों की फूटी किस्मत, बीच में ही रेन आ गई और ये वो डिले हो गया। और इसी बीच ईएमयूज को इतना तगड़ा मौका मिला अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का। रेन लगभग नवंबर के टाइम पे रुकी थी और 2 नवंबर को वो लोग कैंपियन गए, जहां 50 जिंदा जिंदा ईएमयू देखे जाने की खबर आई थी। सोल्जर्स वहां पहुंचे अपनी बंदूक और गन्स लेके, लेकिन गेस व्हाट, ईएमयूज ने लगभग सारे अटैक ही डोज कर दिए। इसके बाद तो ईएमयू का दबदबा और इंसानों की सीन दोनों ही बढ़ गई। एंड 13 नवंबर को पूरी ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड आर्मी ने सिर्फ 40 ईएमयू को मारा। एंड 2 दिसंबर तक सोल्जर्स ने लगभग 100 ईएमयू मारने शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स एक हफ्ते में, क्योंकि ये पक्षी है इतने बैड एस। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईएमयू को इतना फर्क नहीं पड़ा। एंड फाइनली 1950 में जाकर हग लेस्लिए ने ये इश्यू पार्लियामेंट में उठा दिया और फाइनली ये वॉर ह्यूमंस बुरी तरह से हार गए, और वो भी ऑफिशियली। इस पे द ईएमयू वॉर की एक एक्शन कॉमेडी मूवी भी बनी है। वॉर टिपिकल ह्यूमन वर्सेस नेचर की कॉन्फ्लिक्ट के जैसे था, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर ही जीतती है। आई थिंक नेचर को ऐसे वॉर करते रहना चाहिए ताकि ह्यूमंस को उनकी औकात पता रहे। थैंक यू।